हेलो नमस्ते। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में हर दिन 6 लाख कोविड केसेस आने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन में इंडिया की कोविड टैली 2 गुना बढ़ चुकी है। दैट इज 25,000 से 50,000 तक। केरला जैसा डेवलप स्टेट भी हर दिन 30,000 से ज्यादा कोविड केसेस रिपोर्ट कर रहा है। हर्ड इम्यूनिटी का रेट 66% से बढ़कर 90% पर आ चुका है। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या सही में कोविड की थर्ड वेव डेंजरस होने वाली है, और अगर हाँ तो इसका बच्चों पर क्या इंपैक्ट होगा। आपको इन टॉपिक से अवेयर कराना मेरा फर्ज है और आपका हमारे काम को सपोर्ट करना मर्जी है। कुछ दिन पहले NIDM ने अपनी कोविड प्रेडिक्शन रिपोर्ट PMO को सौंपी, जिसके रिजल्ट बहुत शॉकिंग थे। इंडिया को जितना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड की थर्ड वेव को टैकल करने के लिए चाहिए, इट्स नो वे नियर टू इट। मेडिकल स्टाफ, मेडिसिन, ICU बेड्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कमी में है। इस रिपोर्ट के हिसाब से कोविड की थर्ड वेव को लेके 3 सिनेरियो दिए गए हैं। सबसे पहला बैक टू नॉर्मल, मतलब जिंदगी सेकेंड वेव से पहले जैसी हो जाए, जिसमें थोड़े बहुत रिलैक्सेशन आ जाए। तो इंडिया हर दिन 3.2 लाख केसेस देख सकता है और कोविड की थर्ड वेव अक्टूबर के मिड तक पीक कर सकती है। सेकेंड वन इज एक नया वेरिएंट आ जाए जो कि ज्यादा इंफेक्शियस हो। तो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो इंडिया हर दिन 5 लाख केसेस देख सकते हैं और ये चीज अगले महीने दैट इज सितंबर के मंथ में पीक हो जाएगी। थर्ड वन इज लॉकडाउन एंड स्ट्रिक्ट रूल्स। अगर रूल्स को थोड़ा अच्छे से रखा जाए और लॉकडाउन का इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हो तो इंडिया हर दिन 2 लाख से कम केसेस दिखेगा इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, और ये थर्ड वेव पीक हो जाएगी एट द एंड ऑफ अक्टूबर। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की वैक्सीनेशन रेट की बात की गई है, जो कि काफी स्लो है इंडिया जैसे वाइड पॉपुलेशन के लिए। भले ही 50 करोड़ लोग को वैक्सीन लगी हो, लेकिन सिर्फ 7% ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 डोजेस ऑफ वैक्सीन लगी है, और इस वजह से इंडिया का वैक्सीनेशन रेट है सिर्फ 3.2%। वही यूएसए का है 50%। और अगर इसी हिसाब से इंडिया का वैक्सीनेशन रेट चलता रहा, यानी इससे नहीं बढ़ा और एक नया वेरिएंट आ गया, तो अक्टूबर एंड तक इंडिया आराम से 6 लाख केसेस हर दिन देख सकता है। कोविड की थर्ड वेव में बच्चों के साथ साथ फीमेल पॉपुलेशन भी उतने ही रिस्क पर है, क्योंकि अगर हम कोविन पोर्टल के डेटा की बात करें तो हर 1000 मेन पर सिर्फ 856 वुमेन्स को वैक्सीन लगी है। दैट इज इवन लेस देन आवर सेक्स रेशियो। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोविड की थर्ड वेव में फीमेल पॉपुलेशन को इन्फेक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन। तो जितने भी आदमी लोग हैं, कृपया खाना बनाना अभी से सीख लीजिए। कहते हैं कि इंडिया की थर्ड वेव एज कंपेयर टू सेकेंड वेव उतनी डेंजरस नहीं होने वाली है। हम इन द वर्स्ट केस सिनेरियो भी सिर्फ 1.5 लाख से 2 लाख के केसेस के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सूत्रा मॉडल, जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कोविड की वेव्स को प्रिडिक्ट करता है, जिसने इंडिया में फर्स्ट वेव को बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया था, उसने 3 सिनेरियो दिए। सबसे पहला इज ऑप्टिमिस्टिक, जिसमें लाइफ गोज बैक टू नॉर्मल। हम पिछले बार जैसे कोई पॉलिटिकल रैलीज और अर्ली रिलैक्सेशन नहीं देते हैं और वैक्सीनेशन भी इसी स्पीड पर कंटिन्यू होता है और कोई नया वेरिएंट नहीं आता है, तो हम सिर्फ 50,000 से 1 लाख के केसेस के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा वन इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब अगर हमारी वैक्सीन की एफिकेसी बाय एनी चांस 20% से भी गिर जाए तो भी हम 50,000 से 1 लाख केसेस के बीच में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड वन इज पेसिमिस्ट। अगर एक नया वेरिएंट आ जाए जो कि 25% मोर इन्फेक्शियस हो किसी और वेरिएंट से, तो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो इंडिया में 1.5 लाख से 2 लाख के बीच कोविड केसेस देखे जा सकते हैं। वहीं कुछ और भी ऐसी रिपोर्ट्स है जिनका मानना है कि कोविड की थर्ड वेव उतनी डेंजरस नहीं होगी, बिकॉज फर्स्ट वेव में 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इंडिया की इन्फेक्ट हो चुकी थी, सेकेंड वेव में बाकी 30% हो चुकी थी, और अब वैक्सीन आ गई है तो थर्ड वेव सेकेंड वेव के कंपैरिजन में उतनी फैटल नहीं होने वाली है। पर एक कॉमन चीज जो इन दोनों रिपोर्ट में वो है द इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। दोनों रिपोर्ट के हिसाब से थर्ड वेव में बच्चे सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं, क्योंकि इंडिया में अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आई है। इसके साथ साथ चिल्ड्रन की मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में 62% से लैक करती है, और जितने भी पेडियाट्रिशियन एज बच्चों के डॉक्टर वो 82% से कम है। अगर हम सेकेंड वेव से कंपैरिजन करें तो जितने भी बच्चे सेकेंड वेव में इन्फेक्ट हुए थे वो एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, पर वो कोविड को एज अ कैरियर लेके घूमते थे, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ 60 to 70% वो बच्चे इन्फेक्ट हुए थे जिनकी इम्यूनिटी वीक थी, और इसके बाद उन्हें एक मिस्क नाम की बीमारी डेवलप हो गई थी, जो कि बहुत रेयर और बहुत सीरियस बीमारी है। और इन सबके बीच इंडिया में स्कूल सितंबर से नवंबर के महीने में खुल रहे हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आप स्कूल खुलने पर क्या विचार रखते हैं। क्या स्कूल खुलना सही है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो भी क्यों। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहला, इंडिया को अपना वैक्सीनेशन पेस इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर इंडिया अपना वैक्सीनेशन रेट 25% से इंक्रीज करता है, दैट इज हर दिन 1 करोड़ डोजेस, जो कि पिछले 2 दिन से हो भी रहा है, तो इंडिया ने जितने कोविड केसेस थर्ड वेव के लिए अज्यूम किए थे वो 75% से कम हो जाएंगे। सेकंड वन इज बच्चों की वैक्सीनेशन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले इंडिया में जायडस कैडिला की वैक्सीन, जो कि 12
साल से ऊपर के लिए है उन्हें इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल चुका है, बट अगेन इट विल बी मेड अवेलेबल इन अक्टूबर। इसके साथ साथ हम बाहर की वैक्सीन का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज मॉडर्ना और फाइजर, जो कि वेल टेस्टेड और वेल सर्टिफाइड है। एटलीस्ट इन वैक्सीन से उन बच्चों को वैक्सीनेट कर देना चाहिए जिनकी इम्यूनिटी वीक है, और अगर ये भी नहीं हो सकता तो बच्चों के आसपास के लोग, दैट इज उनके फैमिली मेंबर्स को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर देना चाहिए ताकि इन्फेक्शन का स्प्रेड कम हो सके। के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि केरला जैसा हाईली एजुकेटेड और हाईली डेवलप्ड स्टेट कोविड केसेस की टैली में इंडिया में 75% केसेस, दैट इज मोर देन 30,000 केसेस हर दिन कैसे रिपोर्ट कर सकता है? तो इसके दो रीजन है। सबसे पहला, नॉट सो एजुकेटेड। केरला ने बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में थ्रू सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन दिए थे फेस्टिवल के लिए, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? केरला के हर दिन कोविड केसेस 20,000 से बढ़ने लग गए। सेकंड वन इज वेरी हाईली एजुकेटेड। अगर हम डिटेक्शन रेट की बात करें, डिटेक्शन रेट मतलब कितने कोविड केसेस में से कितने कोविड केसेस को रिपोर्ट किया जाता है, मतलब अगर एक जगह पर 100 कोविड केसेस हो, उनमें से कितने कोविड केस को अपनी फिगर्स, दैट इज नंबर टैली में दिखाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यह है 33 में से एक, मतलब अगर इंडिया में 33 कोविड केसेस आते हैं तो इंडिया बस एक कोविड केस रिपोर्ट करता है। अगर हम बिहार की बात करें तो यह है 134 में से एक, उत्तर प्रदेश की बात करें तो है 100 में से एक, और केरला का कितना है? 6 में से एक। अब इतना वेरिएशन क्यों है? सिंपल, नंबर ऑफ वैक्सीनेशन। केरला हर 1 लाख लोगों पे 79,000 वैक्सीनेशन टेस्ट करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश कितना करता है? सिर्फ 29,000। तो अगर हम असली नंबर्स, रियल नंबर्स की बात करें तो कोविड केसेस में, कोविड टैली में केरला सबसे नीचे आएगा एज कंपेयर टू बाकी स्टेट, और सबसे ऊपर आएंगे बिहार और उत्तर प्रदेश। फिर जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, प्रेडिक्शंस हैं, आई डोंट नो वो कितनी सही या कितनी गलत है। ये कोई भी नहीं बता सकता कि कोविड की थर्ड वेव कितनी डेंजरस होने वाली है या बिल्कुल नहीं होने वाली है, पर एट द एंड हम एक ही चीज कर सकते हैं, वो है कि हम अपने आप को प्रिपेयर करके रख सकते हैं कोविड केसेस के अगेंस्ट। हम कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड कोविड के केसेस को भी हम ही बढ़ाते हैं और हम ही डिक्रीज करते हैं। फर्स्ट वेव के बाद दिसंबर के मंथ में स्कूल्स ओपन हो गए, ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, पॉलिटिकल रैली स्टार्ट हो गई, और इस वजह से कोविड की सेकेंड वेव में एकदम बूम आ गया और इतने सारे केसेस आने लग गए। तो एटलीस्ट हम ये सारी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो वैक्सीनेटेड नहीं है। स्टे होम, गेट वैक्सीनेटेड। थैंक यू।